अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली अनाउंस हुआ है। सऊदी अरब में ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है। आपको जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किंग फैसल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। इसमें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक फ़ेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करें और आपकी जो भी क्यूरी हो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल पे जाएं, सिंपल लिखेंगे किंग फैसल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2023। अब यहाँ पे दो वेबसाइट आपके पास ओपन होंगी। पहली ये है MSQFON.com और दूसरी किंग फैसल यूनिवर्सिटी। इन दोनों को आपने ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। मैं एक बार दोबारा इनको ओपन कर देता हूँ, ओपन लिंक न्यू टैब में करके। तो मैं सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाता हूँ। ये वो साइट है जहाँ पे जाके आपने इसमें अप्लाई करना है। ये जो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये नीचे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ से आपने साइन इन करना है इस वेबसाइट में, अपनी डिटेल्स डालनी है और जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करूँगा स्कॉलरशिप के बारे में। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल किया, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सऊदी स्कॉलरशिप। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ है, इसको क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वो ये सारी फाइल ओपन कर देगा। अच्छा, ये जो सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल इन्होंने ये लिखी हुई है, इनमें ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों डिटेल्स बिल्कुल सेम ही हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक इंटरनल फॉर रेजिडेंट स्टूडेंट्स इन KSA, जो सऊदीया के अंदर स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, या तो वो पार्शली दिया जाएगा या कम्प्लीटली दिया जाएगा, वो उनकी एजुकेशन या उनके स्कॉलरशिप या उनके जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है। पार्शली मतलब आधा ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी, बाकी उनके ख़र्चे वगैरह वो ख़ुद पूरे करेंगे। और जो कम्प्लीटली होता है उसमें मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी और या सऊदी गवर्नमेंट है वो आपकी पूरी कर रही होती हैं। दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आपको एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए। अब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, चाहे वो सऊदीया के अंदर रह रहे हों या सऊदीया के बाहर रह रहे हों, उन्होंने वो सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है जो सऊदी गवर्नमेंट और ये सऊदी यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करेगी। ठीक है। अब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले ये है कि जो PhD में के लिए अप्लाई करने लगे हैं उनकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए, और जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज जो है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट शुड अप्रूव द स्टडी ऑफ देयर एप्लीकेंट्स इन केस। अब हमारी जो गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कोई एम्बेसी तो वहाँ पे होगी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारी जो स्टडी होगी उसको अप्रूव किया जाना चाहिए थ्रू एम्बेसी या हमारी गवर्नमेंट, के हम इसको अलाउ कर रहे हैं सऊदीया में जाके पढ़ने के लिए। ठीक है। तो अप्रूवल भी लाजमी है। ठीक है। तीसरी जो उन्होंने रखी है कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो एडिशनल ग्रांट यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए किसी और सऊदी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करे या वहाँ से कोई स्कॉलरशिप ले। चौथी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि जो भी सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स जितने भी हैं वो वैसे ही होने चाहिए जैसे सऊदी इंस्टीट्यूशन आपसे डिमांड करे। अगर वो इंग्लिश में डिमांड करता है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंग्लिश में देना पड़ेगा। अरेबिक में चेंज करने का बोले तो अरेबिक में देना चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली सऊदीया के स्कॉलरशिप्स में ये होता है कि जो अरेबिक के अलावा जो आपकी मेजर्स होती हैं उनमें आप इंग्लिश में सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन आप अगर अरेबिक रिलेटेड किसी फील्ड में जाएंगे सऊदीया में तो फिर आपको अपनी अरबी में हर चीज़ कन्वर्ट करवानी पड़ेगी अरेबिक लैंग्वेज में, अदरवाइज़ इंग्लिश में चल जाता है वहाँ पे। आगे जो थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है जी, इंटरनल मिशन प्रोग्राम द एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट आर स्टेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन। अब वो यही है कि भाई जो बंदा है वो जो उसका स्टडी प्लान है उसके साथ स्टिक रहेगा, उससे इधर उधर नहीं होगा, यानी अपनी बीच में चुल्ले नहीं मारेगा। ठीक है। वो उसको जिस चीज़ के लिए जिस मेजर के लिए दिए जा रहे हैं फंड्स वो उसी के साथ स्टिक रहेगा। ठीक है। और जो एप्लीकेंट है वो KSA का रेजिडेंट ही रहेगा। ये ना हो कि वो यहाँ पे स्कॉलरशिप लिया और वहाँ से फिर वो भाग गया और कहीं और चला गया। ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है भाई? अप्लाई करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका ये है कि सऊदी एम्बेसीज एंड देयर कॉन्सुलेट्स अब्रोड, यानी सऊदी एम्बेसी या उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं बाहर के मुल्कों में उनके थ्रू आपने अप्लाई करना है।
या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं KSA में, उसके ज़रिए अप्लाई करना है, या जो सबसे आसान तरीका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने पोर्टल पे डालनी है। पोर्टल पे कैसे डालनी है वो आपको मैंने बता दिया था कि जी यहाँ पे जाके साइन इन का जो सबसे स्टार्ट में ऑप्शन बताया था वो पोर्टल में डालने वाला ऑप्शन है। जनरल रेगुलेशन जो इसमें है वो नॉर्मल ही है। ये सबसे मेन पॉइंट नंबर 2 है कि जो भी एक्सटर्नल मिशंस आर नॉट अलाउड टू वर्क। आपको जब वो पैसे दे रहे हैं स्टडी के लिए तो आपको अलाउ नहीं है कि आप बाहर जाके एक्स्ट्रा पैसे लेने के चक्करों में काम करें। इस केस में आपका जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल भी हो सकता है। अब जनरल रेगुलेशन ये हर बंदे पे लगेगी, वो अलग बात। आपका सुपरवाइज़र आपका यूनिवर्सिटी वाले आपको यूनिवर्सिटी में कोई छोटा मोटा काम दे दें और आपको कुछ पैसे दे दें, वो अलग केस है। लेकिन ये जनरल रेगुलेशन है, जनरली आपको वहाँ पे काम करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ये स्कॉलरशिप की जो सारी डिटेल्स थी वो यही डिटेल्स हैं जो प्रोवाइड की गई हैं उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये यूनिवर्सिटी का मेन फ्रंट है और यहाँ से जाके आपने इस जगह पे जाके अप्लाई करना है। अगर कोई इशू हो, आपने कोई इनसे लेनी हो इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ ईमेल पे जाके इनको मैसेज करके इनके साथ कोई आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो यहाँ पे पहली वेबसाइट थी उसको खोला, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, वो इन्फॉर्मेशन भी एज सच इतनी वो नहीं है। हाँ, और ये बैचलर्स के लिए नहीं है, ये मास्टर और PhD का स्कॉलरशिप है, तो बैचलर्स वालों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। ये फील्ड्स दी गई हुई हैं जिनमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट इनके क्या है भाई? ट्रैवल टिकट भी ये देंगे, आपके खाने के पैसे भी आपको कम करेंगे, आपको मेडिकल भी अलाउंस आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर डॉर्मिटरी जो होगी उसके अंदर आपको रिहाइश दी जाएगी। 3 मंथ ऑनरेरियम के लिए आपको कुछ बोनस दिया जाएगा किताबों वगैरह के लिए। जब जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको 2 मंथ का एक और बोनस भी दिया जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होंगे, जिनके अच्छे ग्रेड्स आ रहे होंगे, जो अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, तो उनको एक्सीलेंस रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, यानी कोई पैसे शैसे फड़ा देंगे आपको। ठीक हो गया। और अप्लाई किस तरीके से करना है वो आपको बता दिया, ये ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, वो तो आपको मैंने मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? CV तो हर जगह चाहिए आपको। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए ऑथेंटिकेटेड, यानी आपकी जो भी सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का वो आपने HEC से अप्रूव करवाया होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से होनी चाहिए। मैट्रिक FSC वाली भी आप अपनी करवा दें टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ठीक है, मैंडेटरी इतना लिखा नहीं है, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं तो जी आपको वो तो चाहिए होगा। ID या पासपोर्ट बना लें, हर जगह काम आने वाला है। 2-3 फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी। और इसके अलावा कोई अदर सर्टिफिकेट या अवार्ड जो कि आपकी फ़ाइल को सपोर्ट कर सके, यानी कोई सेमिनार और जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्राइटेरिया यही होने वाला है कि भाई आप एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेडिकली फिट भी हो। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी आप करें, और आप यूनिवर्सिटी से किसी भी रीजंस की वजह से निकले हुए ना हो। ठीक है, और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी जो है सऊदीया में मौजूद है उससे पहले स्कॉलरशिप ना लिया हो, यानी आप ये ना हो कि आप दो यूनिवर्सिटियों से स्कॉलरशिप लेके बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अप्लीकेशन डेडलाइन तब तक ही खुली हुई है भाई जब तक इनके पास सीटें फुल नहीं हो जाती। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वो लिंक तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि ये इसका लिंक है। ठीक है, तो जाएं इस पे अप्लाई करें। सारी जो आपको डिटेल्स थी वो मैंने वीडियो में बता दी हैं। इसके अलावा किंग फैसल यूनिवर्सिटी जो है ये आज बता रहा हूँ, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप भी है, वो भी लाजमी अप्लाई करें। वीडियो जब एंडिंग पे जा रही होगी तो आपको वीडियो ख़त्म होने लगेगी तो आपको उसका ऑप्शन नज़र आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, उसको भी देखें, वो भी काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है, तो उस पर भी ट्राई करें। तो ये वीडियो हो गई है कंप्लीट, तो फिर मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे स्कॉलरशिप के साथ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।